सबसे बड़ी बात है कि ये बीना देवी का आइडिया नहीं, उनका फॉर्च्यूनर दूसरे रास्ते से जाता है। कभी बच्चे लोग तो कभी कोई पहचानते भी नहीं उन्हें, अगर आ जाए बोले कि हम सांसद हैं। उससे पूछा कि यहाँ का सांसद को तो बस बीना देवी जानेगा, बट उनको शकल से पहचानेगा नहीं, क्योंकि बीना देवी यहाँ आए ही नहीं। तो ऐसा सरकार नहीं चाहिए, सरकार चाहिए जो चट मंगनी पट बिया वाला यहाँ चाहिए। बस आए भैया हमको वोट दीजिए, यहाँ से चले गए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं 5 साल के बाद मिलते हैं। बीना देवी आई, हम लोग मोदी जी के नाम पर एक एक वोट कर दिए, लेकिन जीतने के बाद वैशाली लोकसभा की तो बात जाने दीजिए, वैशाली विधानसभा में इन्होंने काम किया नहीं। चुनावी यात्रा के दौरान मेरी मौजूदगी अभी वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वैशाली विधानसभा में है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि उनकी क्या राय है, क्या मिजाज है और किस मुद्दे पर इस बार प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश तिवारी। आप चुनाव जीतने के बाद एक बार आते हैं, एक बार आए झूठा वादा करके टाटा बाय बाय कर दिए, दोबारा दर्शन नहीं है। जनता क्या माने कि जनता को क्या चाहिए? आप जब जीते, जनता आपको जब जीत दे माने कि जिताई आपको, तो जनता को चाहिए ना कि आप यहाँ पे गांव का रोड सही कीजिए, गांव का स्कूल फील्ड सब चीज़ सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, नहीं, बस आए भैया हमको वोट दीजिए, यहाँ से चले गए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं 5 साल के बाद मिलते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। हम मुन्ना शुक्ला हमारे नज़दीकी हैं, हमारे माने कि लोकप्रिय नेता हैं, उनके यहाँ एक कॉल पर बस मुन्ना शुक्ला नाम है, काम हो जाता है। तो हमको वो ना चाहिए जो मेरा काम करे, ना कि दूसरा कोई कि हाँ कुछ भी हो जाए बस टाटा बाय बाय चल दिए, वैसा थोड़ी ना होगा। क्या नाम है? मोहित तिवारी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमको रोजगार देगा, हम लोग यूथ हैं, तो हम लोग का एक स्पेशल मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी। और आप पिछले 15 साल से देख ही रहे हैं बेरोजगारी का क्या रेशियो चला है। देश के जीडीपी का 70% हम लोग कर्ज में चले गए हुए हैं। देश में एक तरफ बोला जा रहा है कि जीडीपी बढ़ रहा है, दूसरी ओर बेरोजगारी भी बढ़ रही है, भूखमरी भी बढ़ रही है। तो हम लोग उन सब चीज़ों को देखेंगे। आप बताइए, अगर चुनाव अगर के डेट में हो जाता है, रिजल्ट आने में 5 महीना का टाइम लगाया जाए, जब रिजल्ट आए तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस किया जाए और फिर उस रिजल्ट को रद्द करके फिर से चुनाव करवाया जाए, तब आप बताइए कि उस समय नेताओं को कैसा लगेगा। अभी हाल फिलहाल में आप देखें कि यूपी पुलिस का रिजल्ट के साथ क्या हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी दूर होना चाहिए। 15 साल से बीजेपी की सरकार है, उसके बाद बीना देवी आई, उससे कोई भी ही नहीं हुआ। जो रघुवंश प्रसाद सिंह बनवा के गए, उसके बाद से इस रोड का कोई मरम्मत नहीं हुआ। बस यही कारण कि ये उनका एरिया नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये बीना देवी का एरिया नहीं, उनका फॉर्च्यूनर दूसरे रास्ते से जाता है। दूसरा बात है कि अभी आप इस रोड से आए हैं, तो आप इस रोड को भी देख रहे हैं कि इसका क्या स्थिति है। तो ये रोड भी बनना चाहिए था। आप मलंग वाले रोड में चले जाइए, उनका रोड है, उनका रास्ता है आने जाने का, तो आप एक बार उस रोड को देख लीजिए। यही बात है। क्या नाम हुआ? रवि रंजन। क्या मूड है इस बार? मूड तो बस वही है, तो आपको भी इस बाद तरह यहाँ के पे कुछ कोई नहीं बीना होगा। देवी को देखा ही नहीं। क्या है? सबसे पहले तो आप जिस रास्ते से आए हैं, आपको पता चला होगा कि इस रास्ते का क्या हाल है, क्या दुर्दशा है। तो सबसे पहले तो ये ठीक होना चाहिए कम से कम। और हम लोग की तरफ तो पूरा मतलब नर्क बना दिए हैं जो अभी वर्तमान सांसद हैं। कभी बच्चे लोग तो कभी कोई पहचानते भी नहीं उन्हें, अगर आ जाए बोले कि हम सांसद हैं, तो बच्चे लोग आप हैं, आप कौन है, कैसे, कुछ पता नहीं। क्या नाम हुआ? पीयूष तिवारी। काम हुआ है क्षेत्र में? नहीं, काम तो कुछ नहीं हुआ है। बीना देवी बस 5 साल में जो आई, बस वोट ली, उसके बाद उनको कोई पहचानता नहीं। अभी जो नया नया बच्चा लोग है, जो यूथ हो रहा है, उनसे पूछा कि यहाँ का सांसद को तो बस बीना देवी जानेगा, बट उनको शकल से पहचानेगा नहीं, क्योंकि बीना देवी यहाँ आए ही नहीं। क्योंकि बस जैसा लोग बोला, उनका क्षेत्र ही नहीं है। तो वो जो बोल रहे हैं कि 400 के पार है, वो भी उनका 15 लाख वाला जुमला की तरह है। 400 पार पॉसिबल ही नहीं इस बार भी उनका। तो शिक्षा की क्या स्थिति है? बहुत खराब है, बहुत खराब है, आती नहीं है। स्वास्थ्य आप जैसे रोड का देख ही लिए, रोड का सब लोग बता दिया। आप चले जाइए लालगंज सदर हॉस्पिटल, वहाँ पे पता चल जाएगा आपको। वैशाली सदर हॉस्पिटल चले जाइए, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। शिक्षा की स्थिति यही है कि बहुत खराब है शिक्षा की स्थिति। क्या बताएं, हम लोग यूथ हैं। प्रियस नंदन नाम है। जैसे लोग बता रहे हैं कि 2014 में रामा सिंह है, 2019 में बीना देवी आई, 2014 में भी मोदी लहर था। लोग रामा सिंह को नहीं जानते थे, हमारे स्थानीय जो भी लोग हैं। 2019 में बीना देवी को नहीं जानता था। दोनों बार मोदी के नाम पे वोट हुआ। एक मिनट लास्ट बार बोलते हैं कि मुन्ना शुक्ला जो वो बहुत ही करीबी लोग हैं, अगर वो निर्दलीय आते हैं तो उनको हम वोट करते हैं। और आरजेडी का लालटेन होने के कारण
हम उनको वोट नहीं कर सकते हैं। बच्चा का पैसा फीस में चला जा रहा है, एग्जाम फीस लग जा रहा है, परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है। एक तो बच्चा बेरोजगार है, ऊपर से फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं है, परीक्षा भी कैंसिल हो जा रहा है। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। तो ऐसा सरकार नहीं चाहिए। सरकार चाहिए जो चट मंगनी पट बियाह वाला यहाँ चाहिए। हमेशा फॉर्म भराए, लगले एग्जाम हो, नौकरी हो। ठीक, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामकृष्ण तिवारी हुआ। क्या मूड है इस बार? देखिए, मूड हम आपको शुरू से बता रहे हैं, मोदी जी गलत आदमी नहीं है। लेकिन जहां स्थानीय मुद्दा की बात है, तो इसके पहले रामा सिंह लोजपा के टिकट पर थे, जीत के गए, वो एक दिन भी फील्ड में नहीं आए। बीना देवी आई, हम लोग मोदी जी के नाम पर एक एक वोट कर दिए। लेकिन जीतने के बाद वैशाली लोकसभा की तो बात जाने दीजिए, वैशाली विधानसभा में कहीं भी कोई चौराहा, कोई गली बता दीजिए जहां इस सांसद के नाम का किसी योजना का शिलान्यास का नेम प्लेट आप हमको दिखा दीजिए। इन्होंने काम किया नहीं। इनका रोल उतने रहा जो किसी के घर में शादी है, जनेऊ है, श्राद्ध है, अगर निमंत्रण दिया तो ही आएंगे। इस बार क्या मिजाज है? इस बार तो हम लोग ये मुन्ना जी को वोट करेंगे, हम लोग पार्टी को वोट नहीं करेंगे। लालू जी एक समय कहे थे कि भूरा बाल साफ करो, वो बातें हम लोगों को याद है। लेकिन हम लोग आरजेडी और लालू जी को वोट नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग मुन्ना शुक्ला को वोट करने जा रहे हैं। वो निर्दलीय भी अगर आते तो हम लोग वोट कर देते हैं उनको, स्थानीय मुद्दा पर। क्या नाम हुआ? पारस तिवारी। वैशाली में किसका चुनाव कीजिए? वैशाली में अभी दो पार्टी खड़ा है, लोग समर्थन में लगा है, जो आएगा उनको दिया जाएगा। स्थानीय समस्या क्या है? स्थानीय समस्या तो बहुत कुछ है। बाल बच्चा पढ़ लिख रहा है, हम लोग गरीबताई से है, जात का ब्राह्मण, लेकिन हम लोग गरीबताई से जी रहे हैं। स्थानीय समस्या पर चुनाव किया जाएगा। स्थानीय समस्या को जो नेता समझेंगे उन्हीं के पक्ष में मतदान किया जाएगा, ऐसा कहना है वैशाली विधानसभा की जनता का। साफ तौर पे कहना है कि जो स्थानीय समस्या को सुनेगा उसी को हम लोग मतदान करेंगे, उसी के पक्ष में वोट किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प रहता है कि मतदान के दिन जनता का समर्थन किसे मिलता है। अपने सहयोगी डब्लू के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट विहार, वैशाली। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।